चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल इमेजिन टीवी पर साल 2011 में स्टार्ट हुआ था। इस शो के टोटल 124 एपिसोड बनने थे, पर चैनल के शटडाउन हो जाने से इस शो के केवल 105 एपिसोड ही बन पाए। हमने इस शो के एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हमारे पास ऑफिशियली इस शो की फुल स्टोरी अवेलेबल नहीं है, परंतु हम हिस्ट्री और शो की स्टोरी के बेस पर आगे की स्टोरी बताएंगे। पहले हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य धारावाहिक के 105 एपिसोड की कहानी शॉर्ट में बताएंगे, ताकि आगे की कहानी से अच्छा तालमेल बैठ जाए। धारावाहिक की शुरुआत की सेना में भर्ती करवा देते हैं। अमात्य राक्षस से चुराई हुई राजमुद्रिका का प्रयोग करके वो धनानंद के सेनापति भद्रसाल के पास धनानंद के नाम से यह संदेश भिजवा देते हैं कि वो अपनी सेना को लेकर ब्यास नदी पर पहरा लगवा लें, क्योंकि उन्हें सूचना मिली है कि चंद्रगुप्त उनके राज्य पर हमला करने वाला है। इस तरह से धनानंद के पास आधी से भी कम सेना रह जाती है, क्योंकि वो अपनी ज़्यादातर सेना को भद्रसाल के साथ भेज देता है। उधर चंद्रगुप्त भद्रसाल का ध्यान बटाने के लिए अपने कुछ हजार सैनिकों को शशांक के साथ ब्यास नदी के किनारे भेज देते हैं, ताकि भद्रसाल को लगे कि वो उन पर हमला करने वाले हैं। चंद्रगुप्त किसी और मार्ग से अपनी बड़ी सेना लेकर पाटलिपुत्र ब्यास नदी के किनारे शशांक के नेतृत्व में चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना भद्रसाल का ध्यान बटाए हुए होती है। तो उधर चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र पर हमला कर देते हैं। धनानंद की सेना में मौजूद चाणक्य के गुप्तचर धनानंद की सेना को धनानंद के विरुद्ध भड़काने का काम करते हैं। धनानंद की समर्थक सेना कमज़ोर पड़ जाती है और वो युद्ध हार जाती है। उधर
जब इस बात का पता भद्रसाल को चलता है तो वह फौरन पाटलिपुत्र की ओर दौड़ता है, पर धनानंद की पुत्री और चंद्रगुप्त की प्रेमिका दुर्धरा उसे और आचार्य सुखदेव को मरवा देती है। मगध की सेना के ज्यादातर सेनापतियों को चाणक्य चालाकी से मरवा देते हैं और अपने गुप्तचरों से कहते हैं कि वो लगातार मगध की सेना को धनानंद के अत्याचारों के विरुद्ध भड़काते रहें। इसके बाद मगध के ज्यादातर सैनिक चंद्रगुप्त के साथ हो जाते हैं और उन्हें अपना राजा मान लेते हैं। मगध पूरी तरह से चंद्रगुप्त के राज में आ जाता है। चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के सामने धनानंद का वध कर देते हैं और आचार्य चाणक्य अपनी शिखा बांध देते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त दुर्धरा से शादी कर लेते हैं। मगध को अपने राज्य में मिलाने के बाद चंद्रगुप्त बंग प्रदेश, बांग्लादेश और दक्षिण के राज्यों को जीतना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आता है 305 ईसा पूर्व का वो समय जब सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस सिकंदर की भारत विजय को पूरी करने के लिए भारत पर हमला करता है। जिस समय सिकंदर भारत पर हमला करता है उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ होता है, पर सेल्यूकस के हमले के समय स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। पूरे उत्तर भारत पर एक शक्तिशाली राजा राज कर रहा होता है, चंद्रगुप्त। सिंधु नदी के किनारे सेल्यूकस यवन और चंद्रगुप्त की भारतीय सेना के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें यवनों के छक्के छुड़ा दिए जाते हैं। सेल्यूकस को संधि करने पर मजबूर होना पड़ता है। चंद्रगुप्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई हिस्से यवनों से स्वतंत्र कर लेते हैं और सेल्यूकस अपनी एक पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करवा देता है। चंद्रगुप्त 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट करते हैं। लगभग 70% अखंड भारत को जीतने के बाद 298 ईसा पूर्व में केवल 42 वर्ष की अल्पायु में चंद्रगुप्त सब कुछ त्याग कर मगध की गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। चंद्रगुप्त कर्नाटक के राज्य में श्रवण बेलगोल स्थान पर अन्न जल त्याग कर इस संसार से चले जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं एक अमर इतिहास। चंद्रगुप्त का राज्य उत्तर पश्चिम भारत में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में असम तक और दक्षिण में गोदावरी तक फैला हुआ था। तत्पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार और अशोक ने भी राज्य की सीमा में विस्तार किया और निर्माण किया भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का। आपको ये ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जय मां भारती अवश्य लिखें।